नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अपने पोर्टफोलियो को लगातार ट्रैक करते रहना और ये समझना कि कब किस फंड में जाना है और कब किस फंड से निकलना है, पोर्टफोलियो में कब, कैसे और कहां नया फंड जोड़ना है। और इसीलिए हम लेकर आते हैं योर मनी, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको देते हैं भरोसेमंद सलाह। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इसमें हमारा साथ देंगे फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। धन्यवाद। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। फरीदाबाद से विवेक हमारे साथ है। विवेक, क्या जानना चाहते हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अपना सवाल पूछिए विवेक। हाँ जी, एक्चुअली मेरा सवाल है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट, मेरे पहले अपने बारे में बता दूं। मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। मेरी वाइफ टीचर है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। और मेरी मदर है जो मेरे साथ रहती है, वो रिटायर्ड है। मैंने अपने बेटी के लिए 2 प्लान्स ले रखे हैं LIC के। एक ले रखा है मैरिज एंडोर्समेंट, उसकी मैं हाफ ईयरली किस्त भरता हूँ अराउंड 11,400 रुपए। और दूसरा ले रखा है कोमल जीवन, जिसकी मैं हाफ ईयरली किस्त भरता हूँ अराउंड 7,500 रुपए। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ले रखी है। अच्छा। और इसके अलावा मेरे पास 2 यूलिप्स हैं मैक्स न्यूयॉर्क के, लाइफ मेकर प्रीमियम यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट, जिसका मैं 60,000 रुपीज अपना और सेम प्लान मेरी वाइफ का है, उनका भी 60,000 रुपीज प्रीमियम पे कर चुका हूँ 3 साल में। ठीक है, इसका लॉक इन पीरियड हो चुका है ओवर। हाँ जी। और इसके अलावा मेरी कुछ करीबन 40,000 के आसपास मेरी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि HDFC टॉप 200 और रिलायंस सुपर सेविंग प्लस में पड़े हुए हैं। ये सारे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैं आपके? हाँ जी। अच्छा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। कब किया? 2009 में आपने कहा है, राइट? हाँ जी, 2009 में। अच्छा, ठीक है। अब जानना क्या चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक बेटा है जो कि करीबन 3 साल का है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके लिए एक 2,000 रुपए का सिप स्टार्ट कर दूं मंथली बेसिस पे, या इसके लिए भी अपनी बेटी की तरह कोई प्लान लूं, क्योंकि मुझे भी जब ये मेरा बेटा 18 साल का होगा तो उसको भी एक एजुकेशन के लिए कोई लमसम मनी मुझे चाहिए होगी। अच्छा, ठीक है। इनका पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने है सुमित। इनकी प्लानिंग में कहाँ आपको कमी दिख रही है? नमस्कार विवेक जी। नमस्कार सर। आपका अगर हम डिटेल देखें विवेक जी, आपने अपनी काफ़ी अच्छी तरह डिटेलिंग करी हुई है। आपकी जो सोच की डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट की, वो एक अच्छी तरफ जा रही है। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं इसमें। आपको इसमें 2 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है अपनी सोच के अंदर। पहला कि जब भी आप कोई गोल बनाएं अपना, चाहे वो बेटे की एजुकेशन हो या बेटी की एजुकेशन हो, उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, उस गोल की टेन्योर कितनी है। मान लीजिए अगर एजुकेशन है तो आप बोलेंगे 18 साल की उम्र में मुझे ये पैसा चाहिए होगा। दूसरा, कितना पैसा चाहिए होगा आज के टाइम पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वाति, इसको एम्फसाइज करना। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरे को 18 साल की उम्र में तकरीबन आज की वैल्यू में 10 लाख रुपए चाहिए अगर कोई उन्होंने कोर्स करना है। उसके ऊपर आप फिर इन्फ्लेशन लगाएंगे कि ये 10 लाख की कीमत जब वो 18 साल का आपका बच्चा हो जाएगा उसकी कीमत क्या होगी। उसके बेसिस पे एक अमाउंट निकल के आएगा। उस अमाउंट को बैकवर्ड कैलकुलेट करके विवेक जी आपको ये पता चलेगा कितना अमाउंट आपको हर महीने सेव करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी में या फिक्स्ड इनकम में, और किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड होना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। ये जब तक आप ये गोल नहीं करेंगे, यू विल एंड अप बाइंग प्रोडक्ट जिस तरह से आपने किया है। दूसरा चीज, इस पूरी स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो आपका पहला स्टेप अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। दूसरा स्टेप में आपको ये नहीं पता कि एंड में अमाउंट क्या जाएगा, इसलिए आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं तरह तरह के प्रोडक्ट्स में जाके। जैसे कि इंश्योरेंस प्लान्स अपने आप में काफी अच्छे हैं, बट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने अच्छा अपने लिए टर्म कवर लिया हुआ है, इसके लिए हम आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, बट साथ ही साथ में आपने काफी भारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है यूलिप या एंडोमेंट प्लान्स में, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्टिमल रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो रहा है और आपकी कॉस्ट जो है बढ़ रही है।
इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी या डायरेक्ट फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये आपको जरा नजरिया आपसे देखना पड़ेगा। आपका बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न था, अगर मैं 2000 रुपए अपने बेटे के लिए जमा करूं तो क्या होगा 18 साल की उम्र में। हमने इस पे एक मोटी मोटी कैलकुलेशन करी विवेक जी, 9 लाख रुपए के आसपास बनता है आपका। उस टाइम पे इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करके आप बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस अमाउंट से कोई एक अच्छी एजुकेशन आप दे पाएंगे उस टाइम पे जब आपका बेटा 18 साल की उम्र में होगा। तो ये अमाउंट कम है, इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट किस हिसाब से बढ़ाएंगे वो डिपेंड करता है आपके एजुकेशन गोल पे, जिसे आपको आज ही सोचना पड़ेगा। विवेक, इसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं? अपनी मम्मी के लिए आप लेना चाहते हैं शायद? हाँ जी, एक्चुअली जब मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से कवर मिला हुआ 3 लाख रुपए का, उसमें मेरी पूरी फैमिली कवर हो रखी है। माय मदर इज हार्ट पेशेंट, तो उसमें वो कवर आती हैं। अच्छा। तो मैं वो जो पैसा है वो अपनी मम्मी के लिए सिक्योर करके रखना चाहता हूँ, और मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। ओके। So, will it be advisable? Should I take that? और बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं आप। आपकी मदर की एज क्या है अभी? 66। तो आपको जल्द से जल्द उनके नाम पे एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। कॉस्ट ज्यादा होगी इस मेडिकल इंश्योरेंस की। रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज में आपको ये मिलेगा, जैसे आपने लिखा हुआ है सुंदरम, अपोलो म्यूनिक, बजाज अलियांज भी एक कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी लेके इसको कवर कीजिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके लिए कवर मिलना मुश्किल होता जाएगा और इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और विवेक, आप अपने रिटायरमेंट के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? ये सर और जानना चाहूंगा कि मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी रिटायरमेंट, मतलब आज से मैं 10 से 15 साल के करीब, मतलब आज मैं करीबन मेरी एज 35 साल की है, तो आई वांट टू बी फ्री एट द एज ऑफ 50। सो ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग शुड आई डू सो दैट आई शुड गेट अ रीजनेबल रिटर्न्स? विवेक, आपकी अभी मंथली एक्सपेंस क्या है? पूरा खर्चा वर्चा निकाल के कितना होता है हर महीने का? I can save around 10 to 15,000 rupees a month. All right, मतलब आप आराम से 30-35 हजार हर महीने खर्च कर रहे हैं इस वक्त। और रिटायरमेंट तक कितना बड़ा कॉर्पस आप सोच रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए? In that case, I'm looking your advice because as he directly pointed out that inflation also need to be considered. बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए इनको इनके रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान करें? हमने आपके क्वेश्चन के हिसाब से वैग जी, आप रिटायरमेंट रिज्यूम करिए 50 साल की उम्र में, और उसमें हमने आपकी इनकम को रिप्लेस करने की कोशिश करी है। जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं उसमें दो चीजें रिप्लेस हो सकती हैं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद या तो आप जो मेरी इनकम आ रही है उसको रिप्लेस कीजिए या मेरे एक्सपेंडिचर को। इनकम रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज उसके लिए आपको सेविंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आपके एक्सपेंडिचर का डेटा नहीं था, तो हमने आपकी इनकम रिप्लेसमेंट के हिसाब से बात करी है। 4,80,000 पर एनम का आपका इनकम है, जिस तरह से आपने हमें बताया है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 2,60,59,000 का, अज्यूमिंग 6% की इन्फ्लेशन से। अच्छा। सो आप जितना भी इसको सेव करना चाहें, ये आपका एक कॉर्पस है जिसके होने पे आप आराम से रिटायर हो सकते हैं, बिकॉज आपको फिर जो आपकी करंट इनकम है साल की उतना रिटर्न मिल जाएगा इन्वेस्ट करने पे। इसको अचीव करने के लिए आपको 52,000 रुपीज अ मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 52,000 इन 80-20 रूल। सो यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में आपको ये भी प्लान करना पड़ता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग पोटेंशियल बढ़ेगी। सो प्रोग्रेसिव एसेट एलोकेशन के हिसाब से ये बढ़ते चले जाएंगे। वो तो ठीक है सुमित, लेकिन अगर ये कॉर्पस बिल्डअप करने के लिए अभी इनको 52,000 करना पॉसिबल आई थिंक विवेक के लिए नहीं होगा। तो इन्हें इस प्लानिंग में कहाँ बदलाव करने हैं? उनके पास ऑलरेडी 2 प्लान LIC का है, मैक्स न्यूयॉर्क की 2 यूलिप है। कुछ बंद करे और एक नया एवेन्यू शुरू करे, खोले? नहीं, मेरा एडवाइस विवेक जी के लिए ये होगा कि आप किसी एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए। ये जो फाइनेंशियल प्लानर है आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे, रिटायरमेंट के गोल के साथ अलाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि आपको उन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा क्या क्या और सेव करना है, कहाँ पे, ताकि आपका एक गोल है। ये जो हमने बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन करी है इसमें इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ा नहीं गया है। ये अमाउंट इससे कम होगा, मगर साथ साथ में ये भी पॉइंट इनको इंपॉर्टेंट है कि टाइम और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके साथ बैठे इस फाइनेंशियल प्लान को बनाए और आपको डायरेक्शन दे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीजें हैं।
कॉस्ट को ध्यान में रखिए, गोल को क्लैरिफाई कीजिए और प्लानिंग करते हुए आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।